हेलो बच्चों, नमस्ते। हमने पिछले लेक्चर में सीखा था इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया डेरिवेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सारे वीडियो लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है सर। अगर नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि सर नहीं समझ रहा है, तो मैं अलग तरीके से बताने का कोशिश करूंगा, कंसेप्ट से अलग तरीके से बनाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। पर रिप्लाई दीजिए, वरना मुझे पता ही नहीं चलेगा मेरे बच्चों को क्या चाहिए, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। शुरू करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज जीरोथ ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर वो था जिसमें x का वैल्यू क्या था, 1। समझो रिएक्शन है A गिव्स प्रोडक्ट्स। रेट लॉ क्या है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज टू x। अगर मैंने प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो क्या मिलेगा? रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू x। इफ द रिएक्शन इज जीरोथ ऑर्डर, दैट इज x की वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैंने x का वैल्यू यहाँ पे जीरो पुटअप किया तो क्या मिलेगा? रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू जीरो। एनीथिंग रेज टू जीरो इज 1 एंड K इंटू 1 वुड बी K ओनली। Therefore rate is equal to K। इक्वेशन 1 बोल दिया इसको, ठीक है। वी ऑल्सो नो दैट, क्या पता है हमको? रेट का दूसरा फॉर्मूला, रेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम। इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का LHS क्या है? सेम रेट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का RHS इक्वेट कर देंगे। तो क्या मिलेगा मेरे को? देखो, ये एक है और ये एक है, दोनों को इक्वेट किया, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पिछले इक्वेशन, पिछले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा ये डी टी को उस तरफ भेज देंगे। यहाँ कोई है क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वाला ए रेस टू जीरो था ना, तो यहाँ से कोई नहीं जाएगा वहां, ये डी टी सिर्फ वहां जाएगा। तो क्या मिलेगा? देखो, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के डी टी। अच्छा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन कैसा लेते हैं बच्चों? टाइम जीरो से लेके टी सेकेंड्स तक ऑन RHS साइड, क्योंकि यहाँ पे dt है विद रेस्पेक्ट टू टाइम है, और यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ ए है, इसलिए ए जीरो से लेके ए टी तक, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से फाइनल। माइनस साइन बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dA, ठीक है। अच्छा, मेरे को बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है? x। इंटीग्रेशन ऑफ ये के बाहर ले लिया तो यहाँ पे मिला क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, तो यहाँ क्या आएगा? t। पर वैल्यूज क्या होंगी? 0 से t, और ये होगा a जीरो से at, ठीक है। देखते हैं अगला स्टेप, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने? 1 dA का इंटीग्रेशन लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फ्रॉम ए जीरो टू ए टी, और ये माइनस साइन एज इट इज नीचे कॉपी कर दिया। ये के बाहर निकाला था, के एज इट इज लिख दिया। 1 विद रेस्पेक्ट टू टी गिव्स मी टी फ्रॉम जीरो टू टी, ठीक है। तो जब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो नेक्स्ट स्टेप, माइनस साइन एज इट इज कॉपी कर लिया, ए टी माइनस ए जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ भी क्या आएगा? टी माइनस जीरो, के एज इट इज आ गया, टी माइनस जीरो गिव्स मी टी, सो इट RHS becomes KT and this becomes minus concentration AT plus ये माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस concentration A0 is equal to KT, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ क्या किया? रीअरेंज किया। बच्चों कैसा होता है? माइनस एक्स प्लस वाई लिखने के बदले वाई माइनस एक्स ज्यादा अच्छा लगता है, समझ में आता है। दोनों में कोई फर्क है क्या? नहीं। तो माइनस ए टी प्लस ए जीरो को मैंने क्या लिखा? ए जीरो पहले लिख दिया क्योंकि प्लस वाला टर्म है, और बाद में माइनस ए टी लिख दिया इज इक्वल टू के टी, ठीक है। अगर मेरे को अभी के का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करेगा? टी उस तरफ भेज दूंगा। अगर टी का वैल्यू निकालना है तो के इस तरफ भेज दूंगा, ठीक है। दोनों इक्वेशंस मिल गए। आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो हो गया। अगर आपको कोई बोलता है राइट और सॉरी डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, यहां तक ही लिखना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है, यहां तक ही लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, अगर कोई आपसे पूछे तो हाफ लाइफ का मतलब आपको पता है कि इनिशियल मैंने अगर ए के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 100 लिए होंगे तो 100 से 50 होने में जो टाइम लगेगा दैट वुड बी नोन एज हाफ लाइफ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आएगा? ध्यान से देखना बच्चों। टी का फॉर्मूला क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ए जीरो माइनस कॉन्सेंट्रेशन ए टी अपॉन के। अच्छा, टी हाफ क्या आएगा? ए जीरो माइनस ए टी अपॉन के, वही एज इट इज कॉपी किया, पर हमको पता है कि ए टी की वैल्यू क्या बन जाएगी? इनिशियल का हाफ। अगर मैंने ये ए जीरो लिया इनिशियल, तो ए टी क्या बन जाएगा? ए जीरो डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए, ये मैंने लिखने में गलती कर दी थी। हाँ, तो क्या बनेगा? ए जीरो रिमेन्स एज ए जीरो ओनली, ए टी बिकम्स ए जीरो अपॉन 2, और एंड के रिमेन्स एज के ओनली, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, ए जीरो माइनस ए जीरो अपॉन 2, दोनों में क्या कॉमन है? ए जीरो, तो मैंने ले लिया इसको बाहर, तो क्या मिला अंदर? इसका बन गया 1 और इसका बन गया 1/2, दैट इज हाफ। 1 माइनस हाफ क्या होता है बच्चों? एक में से आधा गया तो क्या बचेगा? आधा बचेगा, सिर्फ ये रहा। टी हाफ इज इक्वल टू ए जीरो इंटू हाफ अपॉन के। अच्छा, ये 2 जो है वो नीचे चले जाएगा, तो क्या मिलेगा मेरे को फाइनल इक्वेशन? टी हाफ इज इक्वल टू ए जीरो अपॉन 2k। ये किसका इक्वेशन है? हाफ लाइफ एक्सप्रेशन फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो पिछला लेक्चर था उसमें हमारा फॉर्मूला क्या मिलता था? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के कांस्टेंट वैल्यू थी, 0.693 कांस्टेंट वैल्यू थी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ इनिशियल या फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं था, क्योंकि फॉर्मूला में ही नहीं है। It was independent of the initial and final concentrations. But here, for zeroth order reaction, the formula is showing A0 also in the RHS terms. So what we can conclude, for zeroth order reaction, initial concentration of reactant is very important for determining the half-life.
ठीक है, एक बात। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का ये फॉर्मूला है, के का जो यूनिट होगा उसका उल्टा, देखो के किधर है, डिनोमिनेटर में, तो के का जो भी यूनिट होगा उसका उल्टा टी हाफ का यूनिट होगा, बराबर। मतलब टी हाफ का यूनिट सिर्फ के पे डिपेंडेंट है और के का भी यूनिट सिर्फ टी हाफ पे डिपेंडेंट है, एक बात। दूसरा बात, यहाँ पे टी हाफ का जो यूनिट है वो ए जीरो पे भी डिपेंडेंट है और के पे भी। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं के निकालता हूँ इसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, तो क्या मिलेगा, के इज इक्वल टू ए जीरो अपॉन टू टी हाफ। एक बात सोचो, ए जीरो यानी क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम जीरो, जीरो सेकेंड्स इनिशियल, टू छोड़ दो, कांस्टेंट है, टी हाफ टाइम है, तो टी हाफ का यूनिट क्या होगा, सेकेंड्स डिनोमिनेटर में। कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज का कैसे चेक करते हैं हम, मोलार में, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट क्या आएगा बच्चों, के का मोलार पर सेकेंड। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं, पक्का, ओके। किसका, के का यूनिट। और यहाँ पे क्या आएगा, देखो बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में टी हाफ है, तो यूनिट क्या आएगा, 1/सेकेंड, यानी सेकेंड इनवर्स। मतलब आप के यूनिट से भी डिटरमाइन कर सकते हो कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। अगर के का यूनिट सेकेंड इनवर्स आया तो क्या बोलूंगा मैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और अगर के का यूनिट मोलार पर सेकेंड आया तो क्या बोलूंगा मैं, जीरोथ ऑर्डर। जीरोथ ऑर्डर का ही डेरिवेशन सीख रहे हैं ना हम लोग, पक्का याद रहेगा, समझ गए, ओके। आगे बढ़ते हैं। हमने फर्स्ट ऑर्डर वाले में भी कुछ ग्राफ्स देखे थे, यहाँ पे भी बहुत सिंपल सिंपल दो छोटे छोटे ग्राफ्स हैं। पहला ग्राफ देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जीरो वर्सेस टाइम। देखो बच्चों, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होते जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए नीचे ज्यादा वाला लाइन दिखाई देगा। ये तो इजी ग्राफ है। नेक्स्ट देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो या फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो, रेट वर्सेस ए का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, रिएक्टेंट है तो कम होते जाएगा, ठीक है। अच्छा, उल्टा आएगा, मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, शुरुआत में 100 मोलिक्यूल लिए, फिर थोड़े टाइम बाद और 10 डाल दिया और 50 डाल दिया और 100 डाल दिए, तो बढ़ते जाएगा। भले ही बढ़े या कम हो, रेट सेम रहेगा। मतलब 100 मॉलिक्यूल हो तो भी वैसा ही रेट ऑफ रिएक्शन, और 10 हो तो भी वैसा ही, 10 करोड़ हो तो भी वैसा ही। ये सुनने में समझने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, पर सच यही है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यही मतलब है, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, जीरो फर्क पड़ता हो, इसलिए बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, सोचो, अभी कोरोना वायरस का संकट टल जाने के बाद जब लेक्चर शुरू होंगे, क्लास में एक बच्चा आएगा सुबह 7 बजे के लेक्चर में, समझो, और बाकी बच्चे 7:15 बजे आए, ऐसा होना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 7 बजे एक बच्चा है और टीचर भी 7 बजे क्लास में प्रेजेंट है, तो टीचर ने ये नहीं सोचना चाहिए कि एक ही बच्चा है, क्या पढ़ाऊं या धीरे धीरे पढ़ाता हूं। टीचर ने ये सोचना चाहिए, एक बच्चा हो या 100 बच्चे हो, मैं मेरी स्पीड वही रखूंगा जो हर बच्चे को समझ सके। जो लेट आएगा उसका वो मिस हुआ, वो बाद में बच्चा रिवाइज करेगा, घर पे जाके डाउट लेके आ जाएगा, पर पढ़ाते हुए वही स्पीड रहेगी। बच्चे कम हो या ज्यादा, टीचर को और टीचिंग को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझा। क्योंकि वरना जो बच्चा 7 बजे आए उसका तो 15 मिनट बर्बाद हो जाएगा, उसका तो नुकसान हो जाएगा, और वो नहीं होना चाहिए, समझ गए। नेक्स्ट, कुछ रिएक्शंस बड़े अलग होते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो शब्द का अर्थ होता है झूठ मूठ का, मतलब जो सच में नहीं है, फॉल्स। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन शायद सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर है, पर वो दिखता है फर्स्ट ऑर्डर। एग्जांपल लेते हैं, समझो ए और बी नाम का दो रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है। तो रेट लॉ क्या बनेगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन बी रेस टू वाई। अगर एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू 0 है, तो रेट लॉ क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू 0, एंड वी नो दैट एनीथिंग रेस टू 0 गिव्स अस 1, सो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू 1, दैट इज ए। तो अभी इसको देख के क्या लग रहा है बच्चों, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पर है क्या फर्स्ट ऑर्डर, नहीं, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। ये कब होता है पता है, जब बी इतना ज्यादा हो कि बी जब रिएक्शन में हिस्सा ले तो भी, और बी जब रिएक्शन में कम कॉन्सेंट्रेशन, देखो टाइम के हिसाब से बी का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो भी रिएक्शन को कोई फर्क ना पड़े। इतना ज्यादा ले लिया, मतलब मानो एक एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी के पास 500 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी है, उसमें से वो अगर किसी गरीब को एक 5 रुपए का पार्ले जी गिफ्ट कर दे, किसी गरीब को, भिखारी को मदद करने के लिए 5 रुपए का पार्ले जी दे दे, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी में बहुत फर्क पड़ेगा, नहीं। ऐसा ही बी का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है कि बी इस रिएक्शन में यूज होगा, पर थोड़ा सा 500 करोड़ में से सिर्फ 5 रुपए खर्च होंगे, तो वो आदमी गरीब नहीं होगा। वैसे ही इस रिएक्शन में बी का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा होता है और यूज इतना कम होता है कि बी के कॉन्सेंट्रेशन के चेंज की वजह से रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। पिछला डेरिवेशन और ये डेरिवेशन, पिछले लेक्चर का डेरिवेशन और ये लेक्चर का डेरिवेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन भी पूछा गया है और न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। इजी है, पर लिख के लेना और लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज कमेंट करना अगर आपको नहीं समझ रहा है तो बोलना, सर ये चीज नहीं समझ में आ रही है, अलग तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।